प्यारे सज्जनों, आप सबको हाथ जोड़कर प्यार भरी धन सतगुरु जी, आज हम हमेशा की तरह फिर आपकी समक्ष एक बहुत ही सच्ची व प्यारी साखी कबीर साहब व धनी धर्मदास जी की लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें धनी धर्मदास को कबीर साहब मिलावा कैसे हुआ, जरा साखी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने जी और पूरा साखी का आनंद लें। संत धनी धर्मदास जी के पास उस समय 14 करोड़ की मलकियत थी। उस जमाने में 14 करोड़ आज अरबों खरबों से भी ज्यादा है। जब किसी के घर खर्च केवल 12 से 15 रुपए उस जमाने में होता था, पर उनके मन की शांति, उनके मन में शांति नहीं थी। बड़े बड़े महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, हीरे जेवरात पर मन नहीं माने। जो भी साधु आता सबकी झोलियां भर देते, सबका सत्संग सुनता, और सच्ची शांति कहां। वर्षों बीते, किसी ने उनसे कहा, संत कबीर की खोज करो, उनसे ही आपको सच्ची शांति मिल सकती है। हर तीर्थ पर जाते, धन बांटते, लंगर लगाते, आखिर एक दिन सब मलकियत खत्म हो गई। धनवान से कंगाल बन गए। नदी के किनारे बैठे बैठे एक दिन सोच रहे थे कि अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मन में पक्का ठानकर आखिरकार नदी में कूद पड़े। तब उनका हाथ किसी महात्मा ने पकड़ा और नदी के पानी से बाहर लेकर आ गए और कहा, भाई मरना क्यों चाहते हो? तब धर्मदास जी ने अपनी पूरी बात बताई और कहा कि कबीर साहब से मिलना चाहता हूं। मैं मिलने के लिए अनेक स्थानों पर उनको खोज चुका हूं, परंतु मुझे कहीं नहीं मिले। मेरे मन में अब कोई भी शांति नहीं है। मैं संसार के झमेलों से उब चुका हूं। तब उस महात्मा ने कहा, मैं ही संत कबीर हूं। आपको दर्शन देने में देरी हुई, पर क्या करें, आपके अंदर में मेरे मिलने की लगन बनी हुई थी, तड़फ बनी हुई थी। परंतु प्यारे सज्जनों, पूर्ण संत सब जानी जान होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। जब तक किसी जीव के मन में अहंकार होता है, तब तक वो जीव पे कृपा का, दया का, रहमत का भंडार कभी नहीं खोलते।
जब धनी धर्मदास का अहंकार टूट गया, वह सच्चे दिल से सच्चा परमार्थ जाग गया। वह परमात्मा के लिए प्राणों तक की परवाह नहीं की। तब उनके समर्पण को देखकर कबीर साहब को प्रकट होकर उनके जन्मों जन्मों का उद्धार करना पड़ा, उनकी प्यास बुझानी पड़ी। आज कौन ऐसा है जो कबीर साहब और उनके मुरीद धर्मदास जी को नहीं जानता? कहाँ करोड़ों अरबों की संपत्ति, कहाँ दुनियादारी के सुख साधनों का भंडार, लेकिन वो परमार्थी तरफ उनका नसीब जाग गया और आखिर कबीर साहब जैसे खुद खुदा, खुद मालिक को उन्होंने प्रकट किया और अपने जन्मों जन्मों के कर्मों को काटते हुए और इस 84 को पार कर खुद एक पारस सोना नहीं, एक संत के मिलने से एक संत ही बन गए और हमेशा हमेशा के लिए अपना बेड़ा पार कर गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।